आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहिए। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay. हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हम जाकिर साहब बात कर रहे हैं। जी कौन बोल रहा है आप? हजरत जी जाकिर साहब खैरियत। अल्हम्दुलिल्लाह। कौन है? अरे मैं मोहम्मद उमर। हाँ बोलो उमर। और क्या हाल है भाई, फोन नहीं उठाते अपन हमारे लोग का। हाँ तो मैं ये जाहिल लोगों से गुफ्तगू नहीं करता हूँ ना, जिसके पास नबी की बात की कोई अहमियत नहीं, अच्छा इज्मा की कोई अहमियत नहीं, तो ऐसे लोगों से बात करके फायदा क्या अरे है? यार मुझे बताओ, अब कोई ये फायदा है? अब ये बदतमीजी मत करो, ठीक है? बदतमीजी क्या? बात मैं तुमको करिए यार। इज्मा बताया या नहीं बताया ये बताओ। जाहिल आप है। चलिए इज्मा मैंने तुमको क्या बताया या नहीं बताया? अल्लाह की कसम कहा? उठाओ, मैं अभी पढ़ के सुना देता हूँ। नहीं पढ़ के नहीं सुनाने का, इसे पढ़ने से नहीं होता। तुम झूठ बात बोलते हो, झूठी इबादत पढ़ते हो। उसूल से बात कर लेते हैं ना यार। तो आपके अब्दुल उसूल हमीद से भी झूठे हैं। अरे यार उसूल से बात कर लो मेरे भाई, उसूल से बात करेंगे, उसूल से बात करेंगे, उसूल से बात करेंगे। मैं सिर्फ इनको देखो 3 इज्मा पढ़ के सुनाता हूँ। फिर अरे यार उसूल से बात करो यार। समझ अभी तुमने कहा कि अरे कोई इज्मा नहीं पढ़ा। अरे यार अभी मेरी बात होने दे। अरे रुक। इज्मा पढ़ने नहीं देगा। अच्छा दावा क्या है तुम्हारा? ये मुझे इज्मा, मैंने इसको पूछा कि भाई मैं तुमने इज्मा पढ़ के सुनाया, तो इन्हें क्या बोला बता आपने? इज्मा कहाँ है? किसका इज्मा? झूठ बोला। किसका इज्मा? झूठ बोले तुमने। हाँ बिल्कुल झूठ बोले। अभी कौन हाँ। झूठा है कौन हाँ। सच्चा है साबित हो गया। अभी ये मुझे बोलने नहीं देगा। देखिए इनकी फतावा है ये मौलाना अब्दुल हई लखनवी। अच्छा भेजो तुम क्या बात कर रहा? भेजो। ऐसा नहीं होता, ऐसा पढ़ने से नहीं होता है, भेजने से होता है, झूठ बोलने से नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है मेरे भाई। नहीं तो पढ़ने तुम पढ़ो, वो सोच पहले शराइत तो तय कर लो, पहले शराइत तय कर लो फिर पढ़ो। ये झूठ बोल के भाग जाता है, इससे नहीं चलेगा। शराइत पहले कर लो। शराइत अरे मेरे भाई शराइत, अरे यार सुन लो सर, शराइत से बात करोगे कि ऐसे ही बात करोगे? अरे शराइत से बात करो, पहले 2 मिनट शराइत पहले तय कर लो ना यार। पहले शराइत तय कर लो, शराइत तय कर लो पहले ना। शराइत हाँ तुम झूठ बोले। हाँ तुम शराइत तय कर लो, पढ़ने दो ना, फिर क्यों रोक? शराइत तय कर लो। अब तुमने जो शराइत तय। अरे जाकिर साहब इतना क्यों बौखला गए, क्यों डरे गए हो? देखिए डर तो तुम रहे हो, मैं जो पढ़ने नहीं दे। हाँ तो शराइत तय कर लो फिर पढ़ो ना, ऐसा थोड़ी मैं बोल रहा हूँ। बाद में आएंगे ना, शराइत बाद में आएगी। ओ कहता है शराइत बाद में आएगी, पहले दो अरे 1 मिनट पहले शराइत पे बात कर लो, शराइत पे बात कर लो। अरे यार पहले शराइत मौजूद। देखो भाग रहा, झूठ बोल रहा है यार, ये देखो भाग रहा। अरे पहले हवाला भेजो, शराइत पे बात करो। अरे यार शराइत पे बात कर लो। अरे कहाँ पे? देखो भागा, ऐसा नहीं होता। शराइत पे बात कर लो पहले। जाकिर साहब ओ मेंटल, इसीलिए तेरा भाई, तेरा बड़ा भाई तुझे मेंटल क्यों बोलता है? इसीलिए बोलता है तू 1 नंबर का मेंटल है। तेरा भाई तेरे घर वाले क्यों बोलते हैं? हाँ तो शराइत पे बात करना पहले। अरे इतना क्यों डरा हुआ है? ये कहाँ झूठा साबित होता बोल के मुझे पढ़ने नहीं दे रहा। देखिए अच्छा 2 मिनट तू बोल। अच्छा टाइम पहले तय कर ले। 2 मिनट पहले तुमने जो झूठ बोला 2 मिनट टाइम का पहले टाइम। झूठ जो पढ़ने से नहीं होता, हवाला भेजने से होता है। हवाला भेजने से। हवाला मैं तुमको दे दिया हूँ। नहीं ये हवाला दे दिया तो मैंने जवाब भी दे दिया था। झूठ तेरा था, मैंने जवाब भी दे दिया था, झूठ बोला था। हाँ झूठ बोला था। हाँ तो अभी नया, अभी हम नई तरीके से बात कर रहे हैं। मैं इससे गुफ्तगू नहीं करता हूँ। देखिए इसकी मक्कारी देख लो, तो बगैर हवाले के, हकीकत को देख लो। ये इज्मा पढ़ने से रोक रहा है। और जब मैं इससे बता दिया कि भाई मैंने तुमको इज्मा, बगैर हवाले के इज्मा पड़ेगा, बगैर हवाले के इज्मा पड़ेगा, बगैर हवाले के। ये देखो आ गया, वही डरेगा। अच्छा अपना अकीदा, अच्छा तेरा अकीदा कुरान से नहीं साबित है। सुनना चाहिए ना इसको। भाई जब इज्मा आ जाता है तो ना वह अहले हदीस, कौन सा इज्मा? अरे कौन सा झूठा इज्मा? कौन सा इज्मा? वहाँ पर बरेलवी आलिम की बात चलेगी। हवा में
भागा। ये देवबंदी निकल रहा है। कितना बेबस है यार, कितना बेबस है। देखो अच्छा सामने आ रही है, हवाला भेज, इजमा पढ़ चल। अच्छा इजमा पढ़, से गुफ्तगू नहीं करता। अच्छा चल इजमा पढ़, इजमा पढ़, हवाला भेज, इजमा पढ़। ये वक्त मुझे दे देता तो इतना जलील ना होता ना जितना भी ये जलील हुआ है। अल्लाह इसको अरे यार बड़बड़ क्यों कर रहा है, क्यों इतना दुखी है? जलील कर रहा है। जब मैं बेवा तो खामोश हाँ तो हवाला भेज ना, ऐसा थोड़ी इजमा पड़ेगा। के अंदर मौलाना पहले हवाला भेज, हवाला भेज, साहब क्या फरमाते हवाला भेज, हवाला नहीं पहले हवाला भेज, पहले हवाला भेज। अपनी किताब के अंदर अल उलू और अल अर्श के अंदर ये क्या फरमाते हैं कि अल्लाह ताला तमाम मखलूक से ऊपर है। अर्श भी अल्लाह की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अर्श सबसे बड़ी मखलूक है। वो हवाला क्या बताया जा रहा कि हवाला से भी ऊपर, तमाम मखलूक से ऊपर है बगैर हवाले का, और वो इल्म के एतबार से बगैर हवाले का मकान को है। अब इसकी दलील देखिए क्या बता रही, कौन बता रही है? हमारे आलिम नहीं बता रहे, मौलाना अब्दुल हई लखनवी इजमा नकल कर रहे। अरे किससे नकल कर रहे हैं? दलील है किससे? इजमा सहाबा, इजमा किससे नकल कर रहे हैं? दीन, ये बात है। देखिए ये इजमा को नहीं, ऐसे ही अरे तखलीद की तरह अच्छा ये इसको इजमा को। अरे खामोश रहना यार, खामोश रहे, कितना बड़बड़ करेगा। अभी 10 मिनट से बोल ही रहा है, 10 मिनट से बोल ही रहा है, मुझे बोलने नहीं दे रहा है। क्या बोल अभी सामीन आपने देखा ये इजमा चिल्लाता है, इतना बड़ा मक्कार है। अब मुझे नहीं बोलने देगा, अब नहीं बोलने देगा। अब मैंने खामोश था मैं तेरे टाइम पे। अब सामीन ये देख, अरे खामोश रहे यार, अरे खामोश रहे, क्यों बड़बड़ कर रहा है? मुझे बोलने दे, मुझे बोलने दे। सामीन आपने देखा मैं जैसे फोन किया, ये इतना डरा हुआ है बेचारा कि किस मौजूद नहीं, शरायत नहीं कहता, बगैर शरायत के बात होगी। दूसरा कहता इजमा, इतना बड़ा झूठा मक्कार है। अगर किसके पास इजमा होता या कुरान हदीस से दलील होता तो पहले मौजू बताता, फिर उसूल और कायद साबित करता, फिर उस अपना 2 या 3 मिनट की टर्म रखता, फिर ये बताता। और ये इजमा पढ़ रहा है, मैं दलील मांग रहा हूँ, बगैर दलील का कहीं इजमा होता है क्या? ऐसे ही हवा में इजमा होता है। तो ये मक्कार है, ऐसे ही झूठ बोलता है। मेरे सामने क्यों दलील नहीं पेश कर रहा है? इसका मालूम है कि जो चीज वो पेश करेगा वो झूठ, इसका झूठा साबित होगा। और सलफ का इजमा मैं पेश करता हूँ। सलफ क्या कहते हैं? झूठ बोलता है ये सलफ पर, कुरान पर झूठ बोलता है, हदीस पर झूठ बोलता है। पहली बात ये अपने जो है उसूल पर आएगा ही नहीं कि इजमा क्या चीज है। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं कि अल्लाह की कोई जिहत नहीं। इमाम शाफई कह रहे हैं, और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं। सारे आइम्मा अरबा, सारे सलफ इसी पर इत्तफाक है कि अल्लाह ताला का कोई जिहत नहीं। और ये जिहत मानता है ऊपर कि अल्लाह ताला जात के एतबार से अर्श पर बैठे हैं, सिर्फ अर्श पर। लेकिन इसके पास ना कुरान की कोई दलील है, ना हदीस की कोई दलील है, ना सलफ से कोई दलील है, बल्कि सलफ तो इसके खिलाफ अकीदा रखते हैं। और वो कहते हैं कि अल्लाह ताला की कोई जिहत नहीं, कि कोई कह दे कि सिर्फ आस ऊपर है या कोई कह दे कि सिर्फ नीचे है। तो इसी तरह ये मरदूद जो है एकदम बेइज्जत हो गया है मेरे से, इसलिए डर रहा है। ये उसूल से बात नहीं करेगा और अपने दावे और दलील से बात नहीं करेगा। ये खाली हवा में बोलता है, दलील नहीं भेज रहा है। अगर इसके पास दलील है तो इसको भेजने में क्या दिक्कत थी भाई? इसको भेजने में क्या दिक्कत थी? दलील तो आदमी 10 बार, अगर मुझसे मैं कोई दलील पढ़ रहा हूं, ये मुझसे 50 बार भी मांगेगा तो मैं दे दूंगा। मैं जो दलील पढ़ रहा हूं मेरे पास है तो मुझे दलील देने में क्या दिक्कत है? तो इसको क्या दिक्कत है दलील देने में? इसको मालूम है कि इसका झूठ मैं पकड़ूंगा। ये जहां से नकल कर रहा है उसका झूठ जो है ये मैं पकड़ूंगा कि कोई इज्मा नहीं है। और ये इमाम जाबिर रहमतुल्लाह अलैह पर झूठा इल्जाम लगा रहा है, झूठा कहेगा। चल पहले तू दावा पेश कर। हाँ अब उसूल को से बात कर। हाँ उसूल, पहले उसूल रख ले। 3 मिनट की बात होगी, 3 मिनट। हाँ दावे पे नहीं बोला। देखो अरे तो टाइम तो पहले फिक्स कर ले, ऐसे ही बोलेगा। सॉरी 9 मिनट हाँ। जो है 18 सेकंड हो रहे हैं। हाँ कितने मिनट की बात होगी? तुम्हारा कितने मिनट, मेरा कितने मिनट? मैं जितनी देर तुम बोलते गए मैं नहीं रोका। नहीं टाइम तुमने बोला 10 मिनट, मैं नहीं रोका। गुफ्तगू के बीच में तुम ना रोको ना। हाँ 2 मिनट की बात होती है, ठीक है। मैं इसको हाँ। इससे पहले मेरी इसके साथ 2.5 घंटे गुफ्तगू हुई। अब नई बात करने का रीजन देखिए क्या बताता हूँ। 2.5 घंटे गुफ्तगू हुई, उसके अंदर मैंने इसको 7 से भी ज्यादा इजमा नकल किया हूँ।
एक भी नहीं माना। जिस तरह जहमिया नहीं माने थे ना, जिस तरह मुअतजिला नहीं माने, वैसे वही हरकत है। आप वो ऑडियो को फिर क्या करा, अपना मक्कारी काम क्या करा फिर, ये वो 2.5 घंटे की ऑडियो को 1.5 घंटा, 1 घंटा 36 सेकंड की इसने 36 मिनट की कुछ सेकंड की डाल दिया इसमें। बाकी की 1 घंटे की कहां चली गई? उसके अंदर हमने जो दलाल वो उसको पूरा निकाल दिया। एक इसका मक्का, इसलिए नहीं बात करूंगा। दूसरा, इसने कहा कि भाई ये तुम जो तुम्हारा अच्छा, इनके 2 अकीदे हुए। एक, अभी इसने कल मुझसे जब 2.5 घंटे गुफ्तगू हुई तो उसने कहा कि भाई अल्लाह की जात हर जगह मौजूद है, इस जमीन पर मौजूद है। कहा इसने, क्या कहा? इस जमीन पर भी अल्लाह की जात मौजूद है। हर चीज में अल्लाह की जात मौजूद है, माज़अल्लाह। यानी कि जमीन मतलब अल्लाह ताला, क्या ये छोटी चीज है? अल्लाह ताला इस जमीन पर समझ आएगा, माज़अल्लाह। हालांकि अल्लाह ताला हर जगह, ये जहमिया का अकीदा, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, इमाम अहमद इब्न हंबल ने खुद बताया अपनी किताब जहमिया के रद में, उन्होंने लिखी किताब। इमाम दारमी ने जो है अपनी किताब लिखी जहमिया के रद में, यहाँ तक के जो है तकरीबन मैं सैकड़ों ऐसे हवाले सनद के पेश कर सकता हूँ जिसके अंदर जो है जहमिया ने कहा अल्लाह की जात हर जगह का मौजूद है, जहमिया ने। अब ये इनका अकीदा, अबुल हसन अशअरी रहमतुल्लाह अलैह की किताब के अंदर ये क्या फरमाते हैं, मकान के ताल्लुक से उन्होंने बाब कायम किया। वो बाब के अंदर क्या फरमाते हैं कि बाज कुछ लोग हैं जो किसका अकीदा है? ये मुअतज़िला का अकीदा है कि वो अल्लाह को मकान की कैद से आजाद मानते हैं। अब फिर ये इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह ये क्या कहते हैं, सुन्नत वल जमात का इजमा को भी, अच्छा ये झूठा इजमा कहते हैं, झूठ। अच्छा, इनके इमाम यानी कि मैं अगर झूठा हो गया तो इनके मौलाना अब्दुल हई लखनवी ये भी झूठे हो गए, फिर ये भी तो नंबर 1 झूठे हो गए ना। इसीलिए तो ये मुकल्लिद किसी को नहीं मानता। अच्छा, इनका 2 अकीदे, एक अकीदा कि अल्लाह ताला हर जगह है, फिर खुद कहते कि नहीं वो किसी भी जगह में नहीं है, किसी भी जिहत में नहीं है। ये अकीदा दूसरे अकीदे को खुद रद्द कर रहा है। ऐसे अगर घिड़ंतू अगर अकीदे रहेंगे तो फिर एक अकीदा दूसरे अकीदे को खुद रद्द कर रहा है। एक खुद कहता है कि अल्लाह ताला हर मकान में मौजूद है, हर जगह हमारे मकान। फिर खुद कहते हैं मुकल्लिदीन कि अल्लाह किसी भी जिहत में नहीं है। अरे जमीन जिहत नहीं है जमीन जिहत नहीं है, अस्तगफिरुल्लाह। ये अकीदा फिर खुद दूसरे अकीदा। अच्छा, ये अकीदा क्या है कि इनका अकीदा बताया जा रहा है, इनको क्या बताया जा रहा, जब पूछा जाए, देवबंदी आलिम लिख रहे हैं किताब, क्या पूछा जाए अहले सुन्नत का अकीदे के नाम से, कह रहे हैं कि अगर किसी ने पूछा अल्लाह कहाँ है तो उनको बताना कि अल्लाह ताला लामका है। कहाँ है? लामका है। हो गया तुम्हारा। पूछा कि भाई, हो जब गया, मुकल्लिदीन से मैंने पूछा कि भाई ये लामका अरे कहाँ है, हो गया, कहाँ है, इसका जवाब ये दे दे। अरे हो गया तुम्हारा। हेलो, अब ये सामईन आपने देखे ये कितना डरा। अरे खामोश रहे, तेरा टाइम हो गया, कितना बोलेगा तुम्हारे बीच में नहीं बोला ना। अरे तुम टाइम हो गया ना, तुम्हारा अपने वक्त में या तो तुम टाइम हो गया ना, अभी भागेगा। अभी ये मुजस्सिमा की तरह भागेगा फोन काट के बोल बढ़ करके। अरे तुम्हारा टाइम हो गया, कितना बोलेगा, टाइम हो गया ना। अच्छा, मतलब दूसरे को बोलने नहीं देगा, दूसरे को बोलने नहीं देगा तो खुद बोलेगा, झूठ बोलते चला जाएगा, दूसरे की बात नहीं सुनेगा। ये है, इसीलिए तो सामईन आपने देखा, इसीलिए ये शराइत तय नहीं करता, क्योंकि इसको झूठ बोलना है और हवाला देना नहीं है, बस झूठ बोल के जाना है। अब ये देखो, पहले ये तो आया नहीं अपने दावे पे, क्या इसका दावा है, बड़बड़ करने लगा, फला जहमिया फला। ये मुजस्सिमा का अकीदा अगर ये जहमिया कह रहा है तो इसके सारे अकाबिर जहमिया है। ये शराइत भी नहीं तय कर रहा है, डर के मारे इतना डरा हुआ है, इसकी पिटाई। और ये झूठ बोलता, कल इससे 2.5 घंटे की बात हुई है, इतना बड़ा झूठा कही गए। अभी 1 हफ्ता हो गया बात हुए, कहता कल हुआ है। अब समझ सकते हैं कितना बड़ा झूठा मक्कार है। और इसी तरह ये सलफ पर भी झूठ बोलता है, कुरान पर झूठ बोलता है। अभी तक अपने दावे पे ये नहीं आया कि इसका दावा है क्या। ये इतना डरा हुआ है कि दावे पे अपने बात करने के बजाय और इधर उधर भाग रहा है। अरे भाई, पहले तो तू तय कर ले तेरा क्या दावा है, वो उस पे तो बात कर ले, शराइत कर ले। अब देखो, कोई भी शराइत नहीं, कोई भी दावा नहीं, बड़बड़ कर रहा है। मैं इससे पूछ रहा हूं कि ये अपना दावा पेश करे, और ये कह रहा मैंने यहाँ साबित किया, वहां साबित किया। ये सब जगह ऐसे ही बोलता है, मगर दलील कुछ नहीं है बेचारे का दावा ही दावा है, मगर दलील कुछ नहीं है। तो पहले तो ये दावा पेश करे और अपने दावे पे दलील पेश करे, इस तरह बात होती है। इस तरह बड़बड़ करने से बात नहीं होती। और ये उसूल इसलिए नहीं कर रहा है कि इसकी जो धज्जियां मैं उड़ाता हूं, ये झूठी हवाले भेजता है, झूठी इबारतें पढ़ता है, जो इबारत में नहीं, एक किताब में लिखा वो भी इबारत पढ़ता है।
तो मैं इससे यही दरख्वास्त करूंगा कि भाई डरो मत जाकिर साहब, आप अगर अपने मसलक में सच्चे हैं, आपके पास दलील है, तो डर काहे का? आप सच्चे हैं तो आप दावा करिए और दलील पेश करिए, उसूल कवायद पेश करिए। अगर आप दावा कर रहे हैं और कोई किताब पढ़ रहे हैं तो पहले आपको वो किताब भेजनी पड़ेगी, उसके बाद आप उसकी इबारत पढ़िए, उसकी असल किताब, ठीक है। और ये नहीं कि एक ही बार आप भेज दें, बल्कि जब आप दावा पढ़ेंगे कोई किताब, उस वक्त आपको पहले किताब भेजना पड़ेगा, फिर उसको पढ़ना पड़ेगा। पहले आप भेज दिए तो उसका कोई मोतबर नहीं, ठीक है, बाद में भेजे तो उसका कोई माना नहीं। जब आप पढ़ेंगे जो किताब, वो किताब उस वक्त भेजनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप दावा पेश कीजिए जाकिर साहब, बड़बड़ मत करिए कि मैं ये किया वो किया, जैमिया मुजस्सिमा, वो बात ही नहीं करे। बात जो हो रही है तुम्हारे दावे पे हो रही है। चलिए 3:02। अपना क्या नाम है? अनीस भाई। 3:03 हो गया, 2 मिनट। अनीस भाई आप जाना एक टाइम लगा लें अपना इलेक्ट्रॉनिक का, जिसमें सेकंड भी बताता है, वो लगाकर आप हम लोगों को 3-3 मिनट का या 2-2 मिनट का, 2-2 मिनट की टर्न रहेगी, आप 2-2 मिनट पर दोनों को टोकते रहें, ठीक है। हेलो, तैयार हैं अनीस भाई? अनीस भाई तैयार है? मैं इससे गुफ्तगू नहीं करता हूँ, इसकी मेन वजह क्या है मालूम है? जब मेरी इससे इसको सैकड़ों हवाले दिए, पढ़ पढ़ के सुनाया इसको मैं, लेकिन इसने माना ही नहीं। के साथ वक्त बर्बाद करूं, कहाँ वक्त बर्बाद करूं बताओ? अब ये नहीं मानेगा। देखिए, तू ही अगर ना चाहे तो बहाने हजार है। इस बात उलू किताब है, इसका सफा नंबर जो है सो 109 है, 108 है। जाकिर भाई पहले आप दावा पेश कीजिए, दावा पेश कीजिए, मेरे दावा पेश कीजिए, दावा पेश कीजिए जनाब। मैं देखिए जनाब, उसूल से बात करिए, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ। ठीक है, क्या है कौल अबू नसीर नहीं, ये आप जैसे कि इसके मेरी बात सुनने देना। मैंने मुझे हवाला तो भेजेंगे, हवाला तो भेजें, इस तरह तो नहीं बात होगी ना। हमारे जो आइमा कराम है, जैसे कि सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह है, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह है, हवाला तो भेजे हैं, ज़ैद रहमतुल्लाह अलैह है, हम्माद बिन सलमा रहमतुल्लाह अलैह है, सुफियान बिन उयैना रहमतुल्लाह अलैह है, फुज़ैल बिन इयाद रहमतुल्लाह अलैह है, अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह है, इमाम अहमद बिन हम्बर रहमतुल्लाह अलैह है, और इमाम इसहाक बिन राहवे रहमतुल्लाह अलैह। इन सब, ये सब के सब इस बात पर मुत्तफिक थे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात अर्श के ऊपर है। वो इल्म के एतबार से हमारे साथ है, लेकिन ये नहीं मानेंगे। इसको कई सलफ ने जो है नकल किया, यहाँ तक के फतावा जो है इनके अब्दुल हई लखनवी साहब ने भी इसको नकल किया, लेकिन नहीं मानेंगे। वो आगे उठ पटांग बातें करेंगे। अब ये इनका अकीदा देखो, एक है ही नहीं इनका अकीदा। जिस तरह हमारा अकीदा रोशे रोशन की तरह आया है, कभी ये कहते हैं कि अल्लाह के साथ हर जगह मौजूद है, कभी ये कहते हैं कि नहीं अल्लाह ताला लामका है, कभी ये कहते हैं कि अल्लाह ताला किसी भी जिहत में नहीं है। क्या ऊट पटांग अकायद, क्या ऊट पटांग बातें बताए। ये लोग मानते नहीं। मैंने कई मरतबा इसे गुफ्तगू की है तो मानता ही नहीं, सरे से मुनकिर है ये। जो मानता ही नहीं उसकी गुफ्तगू करके मैं अपना और लोगों का वक्त क्यों बर्बाद? खामोश हो आप, आपका हो गया 2 मिनट, 3:05 होगा। गुफ्तगू करना नहीं चाहता। नहीं नहीं भागो, नहीं सर, जवाब सुन लो, भागना मत, जवाब सुनना। देखो भागा मुजस्सिमा की तरह भागा, फिर लगाइए मुजस्सिमा की तरह भागा हो। अब उठाने वाली है, भाग गया। नहीं आप लगाइए, भले 2-3 बार लगाइए। हेलो, अब ये देखिए सामीन, ये जाकिर गैर मुक़ल्लिद इतना डरा हुआ है, अपना दावा तक नहीं पेश कर सका कि इसका दावा क्या है। मालूम है, इतना डरा हुआ है मुझसे। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत घबराता है, इसकी पैंट गीली हो जाती है, ठीक है। ये मेंटल आदमी, इसकी पैंट गीली हो जाती है, मुझसे बात करता नहीं, ना हवाले से बात करता है। हाँ उठाने भाग गया। हाँ करिए 1-2 बार और करिए। तो इसकी जो है पैंट गीली हो जाती है, अपने दावे पे कभी बात नहीं करता, ना दावा तक न पेश कर सका। और ये झूठे हवाले देता है। क्यों? मैं हवाला जब मांगता हूं तो हवाला क्यों नहीं देता है? क्योंकि ये झूठ बोलता है।
اور یہ العلو کا جو اس نے العلو علی الغفار، یہ علامہ جابر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، جو اس نے ابھی اجماع نقل کیا ہے اس عبارت سے پڑھ کر، کن کا اجماع کن کے حوالے سے یہ بات کہی ہے؟ یہ حافظ ابو نصر الوائلی سجی، ٹھیک ہے، ان کی یہ کتاب ہے ابانہ، انہوں نے یہ عبارت لکھی ہے، یہ اس کو نقل کیا ہے۔ تو علامہ ذہبی یہ عبارت نقل کر کے کہتے ہیں وقت تلفظ بالکلمۃ المذکورہ جماعت من العلماء کما قدمنا بلا ریب کہ نہ فضول الکلامی ترک ہو من حسن الاسلامی، کہ یہ جو الفاظ انہوں نے ادا کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے، تو یہ فضول بات ہے، کہ کون کہہ رہے ہیں؟ علامہ ذہبی، اور اس کا ترک کرنا ہی اسلام کے حسن میں سے ہے۔ کیوں؟ اس فضول الفاظ، اس کو رد کیا ہے علامہ ذہبی نے اس کو نقل کر کے۔ دوسرا، اس کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو ابو نصر اوائلی جو ہے، یہ جو ہے مجسمہ مشبہہ کا عقیدے والے تھے۔ کلو ہاؤلائے من المجسمہ ومشبہہ لا عبرۃ باقوالہم، ٹھیک ہے، کہ یہ کون سے فرقے سے تھے؟ مجسمہ اور مشبہہ فرقے کے لوگ تھے۔ تو یہ جو ہاں ذاکر جو ہے، یہ اس نے جو عبارت نقل کی ہے اور جو اس کا عقیدہ ہے وہ مجسمہ اور مشبہہ والوں کا ہے، کیونکہ جس کی عبارت نقل کی ہے یہ کون سے فرقے کا ہے؟ مجسمہ مشبہہ کا، اور علامہ ذہبی نے نقل کر کے اس کا رد بھی کیا ہے۔ تب اسی لیے یہ حوالہ نہیں دیتا کہ میں اس کی پکڑ کرتا ہوں اور اس کے حوالے کو رد کرتا ہوں، اور اس کے حوالے کو علمی اعتبار سے جو یہ چھوڑ دیتا ہے اس کو میں واضح کرتا ہوں۔ تو اس نے وہ چیز تو نقل کر دی ہے، لیکن اس کا رد کیا ہے علامہ ذہبی نے، اور اس کے حاشیے میں لکھا کہ وہ مجسمہ عقیدے کا تھا، مشبہہ عقیدے کا تھا۔ پتہ چلا ذاکر کا عقیدہ بھی مجسمہ اور مشبہہ کا ہے، جو اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ صرف عرش پر بیٹھا ہوا مانتے ہیں، اور یہ مجسمہ کا عقیدہ ہے۔ اور سلف کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کسی بھی خاص جہت میں ماننا یہ کفر ہے۔ ہاں، اور استوا کا جو یہ معنی لیتا ہے سلف، تو استوا کا کوئی معنی ہی نہیں لیتے، کہتے ہیں صرف اللہ پہ چھوڑ دو استوا کا کیا معنی ہے، اور استوا کے قریب 20-25 معنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پہلی بات اپنے دعویٰ ہی نہیں کر رہا ہے، یہ پہلے دعویٰ کرے اور دلیل جب پڑھے تو اس کو بھیجے، لیکن دیکھو یہ دونوں چیزیں یہ ڈرا ہوا ہے، دونوں چیزیں نہیں کر رہا ہے، اور کم پڑھے لکھے لوگوں کو یہ فون کر کے اسی طرح ورگلاتا ہے، اور جھوٹ کی کتابیں پڑھ پڑھ کے جو ہے ان کو جو ہے ان غلط فہمی پیدا کرتا ہے جھوٹے حوالے پڑھ کر۔ اب میں جب حوالے مانگتا ہوں، ارے بھائی تم حق پر ہو تو تم 50 بار دعویٰ کرو گے، اور تمہارے پاس حوالے سچے ہیں تو تم 1000 بار دو گے، لوگ جتنا بھی مانگیں گے تم خوشی خوشی دو گے، ٹھیک ہے۔ ہاں، زمانہ دے، ایک بار اب پھر لگائیے ذرا، حوالہ دینا چاہیے، پھر لگائیے اس کے، پھر پٹائی کر دے۔ تو یہ ذاکر جو ہے ہمیں حوالہ کیوں نہیں دیتا؟ یہاں وہاں تو حوالے کی بہت بات کرتا ہے، اجماع کی بات کرے گا، اجماع کسی کا یہ ہے ہی نہیں، اس کے خلاف اجماع ہے، دیکھیں۔ تو یہ اس کا عقیدہ جو ہے مجسمہ اور مشبہہ والا عقیدہ ہے، جو گمراہ فرقہ گزرا ہے، کاٹ رہا ہے۔ تو اس کی اوقات یہی ہے، یہ عقیدے پہ بات دوسرے سے خوب بات کرے گا۔ اب میرا ٹائم، مجھ سے کیوں نہیں بات کرتا ہے یہ ذاکر، اتنا ڈرا ہوا ہے، حوالے سے بات نہیں کرے گا۔ ہاں، حوالہ اجماع چلاتا ہے، اب میں نے دیکھو بتا دیا اجماع کی کیا حیثیت ہے۔ اجماع نہیں ہے، وہ ایک قول ہے ابو نصر وائلی کا، اور وہ مجسمہ اور مشبہہ والا عقیدہ ہے، اس نے اپنی طرف سے یہ نقل کیا ہے، کسی سلف سے یہ چیز نقل نہیں ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ بولا ہے۔ اور یہ اس کا علامہ ذہبی نے باقاعدہ رد بھی کیا اس کتاب میں، اور یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو ہے ذات کا لفظ بولنا اللہ کے لیے کہ عرش پر صرف ہے، یہ بدعت ہے، ٹھیک ہے، اور یہ دلوں میں جو ہے گمراہی پیدا کرنے والا ہے، دلوں کو جو ہے فساد بگاڑ پیدا کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ سیر اعلام النبلہ میں انہوں نے باقاعدہ لکھا ہے، تو یہ بات ہی نہیں کر رہا ہے حوالے سے، تو کیا بتائیں ابھی، اس کی کئی بار پٹائی ہو چکی ہے نا۔
एक मिनट मैं लगाता हूँ, देखिए 1 मिनट। नो नो रख दो ये हाँ जाकिर साहब, क्यों भाग गए यार? हेलो, क्यों भाग गए भाई? फोन काट मैं जाहिलों से गुफ्तगू नहीं करता, बोला हाँ, तो तुम बस जवाब तो सुन ले जाओ भाई, क्यों भाग रहे? ये तुमने अबू नसर वाइली का जो आपने पेश किया है वो मुशब्बिहा और मुजस्सिमा अकीदे के थे, तो तुम मुशब्बिहा मुजस्सिमा अकीदे के हो। ये कहा किसने कहा? हाँ, ये अब इस पर आयो ना, किसने कहा? मैं बता रहा हूँ ना भाई, किसने कहा। खामोश रहो, झूठ ना बोलो यार। मैं अरे नहीं, दलील मेरे पास दलील है, भागना नहीं। क्या दलील है? अच्छा, तुम्हारा क्या है पहले बताओ, उसकी दलील तो दो। मेरा पैसे भागेगा ये। अरे यार तुम भाग क्यों रहे हो? बहुत फोन कर रहा है ये, देखिए ठहरे, अभी इसके अकीदे पे रुक के बात करो। हाँ, पहले ये जवाब सुन लो मेरे भाई, जवाब सुन लो। नहीं, पहले वो मेरे पास उसके पहले वो जवाब सुन लो। अरे मेरे भाई जवाब सुन लो पहले। नहीं, पहले अपना अकीदा बात में करो, पहले जवाब सुन लो। मैं बाद में बात करूंगा। अरे मेरे भाई जवाब नहीं, जवाब सुन लो। तुम मुजस्सिमा और मुजस्सिमा वाले अकीदे को तुमने पहले जवाब सुन लो। ये जो किताबुल उलूवे लिल अलील गफ्फार जो अल्लामा जहबी से नकल की हाफिज अबू नसर, ये मुजस्सिमा और मुशब्बिहा के अकीदे के थे, तो तुम हो उस अकीदे के, बताओ। और ये लिखा है अल्लामा जहबी ने लिखा है, ये इबारत नकल करके, वक़त तलफ़्फ़ज़ बिल कलिमतिल मज़कूरा जमात मिनल उलमाई कमा क़द्दमना व बिला रैबिन अन्ना फजूलुल कलामी तर्क में हुस्न इस्लामी। ये बात नकल करके उन्होंने कहा है कि ये फजूल कलाम है और इसका तर्क करना ही इस्लाम के हुस्न में से है। वहीं आगे लिखा है, भेजो इबारत। फिर इसके हाशिये में लिखा, खामोश रहो। इसके हाशिये में लिखा है ये मुजस्सिमा अकीदे के लोग थे। कौन? अबू नसर वाइली। तो तुम मुजस्सिमा अकीदे का लोग है। तो मुजस्सिमा साबित हो गया है, तो मुजस्सिमा साबित हो गया है। लिखा है कुल्लू, दलील मांगना मेरे से। हाँ, ये मैं इबारत पढ़ रहा हूँ। खामोश, मैं इबारत पढ़ रहा हूँ। ये कुल्लू हाउलाई मिनल मुजस्सिमा वल मुशब्बिहा ला इब्रता बे अक़वालिहिम वक़द इंतक़द जहबियो। ये कहते हैं ये सारे मुजस्सिमा मुशब्बिहा के अकीदे के लोग थे, ये फिरके के लोग थे। ला इब्रता बे अक़वालिहिम, उनकी बातों का कोई एतबार नहीं। ठीक है, अल्लामा जहबी। अरे क्या मतलब निकला? इसका मतलब ये निकला कि इस बात सिफत उलू के अंदर भी और अस्मा और सिफात के अंदर भी इमाम अबू हनीफा की इस बात को नकल किया गया। फिर हम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की बात का भी आ गया। अभी अल्लामा जहबी की बात थी, अल्लामा जहबी। और सुन अल्लामा जहबी, अरे सुन ना यार, मुख्तसर उलू। अरे इसी में अल्लामा, पहले मुझे बोलने तो दे, मेरी पूरी बात खत्म हो, भाग जाता है। बात हो गई ना, कहाँ हो गई? मुझे 2 मिनट बोलने दे, बोलने दे पूरा। 2 मिनट हो गए तुम्हारे, फिर नहीं हो गया, नहीं अभी भाग जाएगा तू। मुजस्सिमा की तरह भाग जाएगा तू। मुजस्सिमा फिर क्या जहमिया तेरे काबिल थे। हाँ, मुझे बोलने दो। हाँ, और ये मुख्तसर उलूवे, ये अल्लामा अलबानी इसमें लिखते हैं हाशिये में, कुल तो मिन हाजल अर्जी ये आयातैनी अन हातैनिल लफ्जतानी बेजाती व बाइन लम तकूना मारूफिना फी अहदिस सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम। कहते हैं ये लफ्ज जो जात का अल्फाज है कि अर्श पर अल्लाह ताला अपनी जात के एतबार से है, और बाइन है, ये दोनों अल्फाज अहदे सहाबा में नहीं थे। क्यों? ये सहाबा से साबित नहीं है। दूसरा मैं और बताता हूँ, भागना नहीं। ठीक है, अल्लामा जहबी, हाँ भागो नहीं अल्लाह। और नहीं पूरी बात तो सुन लेना। ये तूने जो बात कही है, ये सियरु आलामिन नुबला जिल्द नंबर 20 सफा नंबर 86 में अल्लामा जहबी फरमाते हैं, कुल्तु अस्सवाबुल कफ़ु अन इतलाक़ि ज़ालिक इजलम याति फ़ीही नसन वला फरजना अन्नल माने सहीन फलैसा लना अन नतफ़व्व बिशैइन वलम याजना बिहिल्लाहु खौफन मिन अय्यत खुलल क़ल्ब शैइन मिनल बिदअ अल्लाहुम्मा फ़िजना अलैना ईमानना।
کہتے ہیں کہ یہ بات بجات ہی کے جو لفظ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ذات کے اعتبار سے ہے جیسے تم نے کہا ہے، تو اس کا استعمال ہی نہ کرے، کیونکہ یہ نص میں یعنی قرآن حدیث میں وارد نہیں ہے اور نہ سلف سے ہے۔ اگر ہم فرض کر لیں کہ بجات کا معنی درست ہو، تب بھی ہم ایسا لفظ نہ بولیں جس کی اجازت اللہ نے نہیں دی، تاکہ دل میں بدعت اور ظلمت نہ پیدا ہو۔ ٹھیک ہے، اس سے بدعت پیدا ہوتی ہے دل میں، کس سے؟ جو تمہارے عقیدے سے۔ اور بولو علامہ جابی کا۔ ہیلو، ابھی ختم ہو گیا؟ ہاں چلو اب بتاؤ یعنی سامعین ابھی اس نے جو عبارت پڑھی، اب یہ دیکھیے، اس سے میں سوال کر کے اس کے بعد ایک عبارت پڑھتا ہوں، اس جواب نہیں دے گا یہ، یعنی تم اللہ کو عرش کے اوپر نہیں مانتے، بولو نا ابھی کیا چیز تم بولو سوال کیوں کر رہا ہے؟ ابھی میرے سوال کا جواب دے گا، میں دوں گا۔ برباد نہ کرو۔ ارے ابھی تیرا عقیدہ غلط ثابت ہوا کہ نہیں علامہ جابی سے؟ ہم تیرے ہاں تو پھر دعوے پہ آ جانا، پھر دعوے پہ آ بال بتا دو یعنی کہ یہ منا بولو منا اللہ تعالیٰ کو عرش پر مانتے یا نہیں مانتے یہ بتاؤ نا۔ ہم ہر جگہ مانتے ہیں، اب بولو اللہ کو عرش پر مانتے یا نہیں؟ اس کی جو اس کی شان کے لائق ہے، جو اس کی عظمت کے لائق ہے۔ ابھی تو عبارت پڑھ رہا تھا نا علامہ، شروع سے بات کر۔ اچھا تیرا ایک منٹ دیکھو، میرے سے پوچھ رہا ہے، ابھی میں بولوں تو بولے گا، بول رہا ہے۔ ہاں تو عقیدے پہ آ جا، جو دعوے پہ آ جا۔ تیرا دعویٰ کیا ہے؟ میں نے دے دیا جواب، دے دیا اس کا عقیدہ مجسمہ والا، اسی لیے دے دیا نہیں، جو صرف عرش پر مانی ذات کے اعتبار سے وہ مجسمہ کا عقیدہ ہے۔ آپ کا نہیں ہے ذات کے اعتبار سے اللہ عرش پر ہونا؟ صرف عرش پر نہیں، جو صرف عرش پر مانتا ہے اس کا مجسمہ کا عقیدہ ہے۔ یہ پھنس گیا جو مجسمہ ہاں ابھی پھنس گیا ہے، یہ پھنس گیا ہے۔ میرے بیچ میں پھر ابھی میرے ہاں چل، تیرے بیچ میں نہیں بولوں گا، چل۔ ہاں صرف عرش پر بولنا یہ کیا ہے؟ غلط ہے، اور ہر جگہ بولنا یہ صحیح ہے۔ اس کا مطلب ذات کے اعتبار سے تم بھی تو مانتے ہو نا، اتنا یہ ہے کہ اسپیسیفائی نہیں کرے، لیکن ذات بھی تم بھی تو مانتے ہو، اللہ کی ذات عرش پر ہے تو تم بھی مجسمہ ہو گئے۔ دیکھو یہ خود مجسمہ ہو گیا، جبکہ پھر اللہ کی ذات کہاں ہے؟ ہر جگہ ہے، کہتے ہر جگہ اللہ کی ذات ہے۔ ہاں ہر جگہ اللہ کی ذات ہے، یعنی نالی میں بھی اللہ کی ذات ہے، یعنی تمہارے پیٹ میں بھی اللہ کی ذات ہے، گندگی میں بھی اللہ کی ذات مانتے ہو۔ یہ دیکھا آپ لوگوں نے اس کا کتنا غلیظ گندا عقیدہ ہے۔ یہ سلف نے یہ بتایا، سامعین کرام، سلف صالحین نے یہ بتایا کہ جو جہمیہ کا عقیدہ ہے نا، وہ یہ آیت سے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، اس آیت سے وہ اللہ تعالیٰ کو ہوا کا جو معنی ہوتا ہے وہ ضمیر کے لیے آتا ہے، حالانکہ پھر بھی سلف نے یہاں پر تعویل کر بتایا کہ جہمیہ اللہ کو اسی آیت سے، اور اس سے تو اور بہترین آیت ہے ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم، یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم جہاں دو ہوتے ہو تیسرا اللہ، جہاں تم تین ہوتے ہو چوتھا اللہ۔ تو سلف نے جہمیہ کے عقیدے میں اور اہل سنت کے عقیدے میں فرق بتانے کے لیے یہ بات کو ابھی تمہارا ہو گیا 2 منٹ، ابھی خاموش رہو، 2 منٹ ہو گیا تمہارا، 2 منٹ ہو گیا تمہارا، 2 منٹ کی بات ہوئی نہیں تو 2 منٹ میں آپ پڑھ لیتے، ادھر ادھر کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں اپنے ٹائم پہ پڑھ لیا کرو، 2 منٹ ہو گیا، نہیں 2 منٹ ہو گیا، میں بولوں 2 منٹ ہو گیا تمہارا، 2 منٹ ہو گیا، 2 منٹ ہو گیا تمہارا، 2 منٹ ہو گیا، 2 منٹ ہو گیا تمہارا۔ ارے یار ہو گیا نا 2 منٹ تمہارا، 2 منٹ ہو گیا جناب، 2 منٹ ہو گیا تمہارا، 2 منٹ ہو گیا، میرے بیچ میں تم نہ بولو، 2 منٹ ہو گیا تمہارا، دیکھیے سامعین اس نے بھی مان 2 منٹ ہو گیا نا تمہارا۔ العلو امام قادر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے العلو، اسی کے اندر العلو العظیم کے اندر حوالہ عقیدہ وہ بتا رہے ہیں، حوالہ بھیجو بھیجا مجھے، دیکھیے پھر تم نے مانگا، تم نے مانگا، میں اس کو روکا، تم نے مانگا، تم نے عبارت پڑھو، اچھا عبارت پڑھو، حوالہ بھیج کے عبارت پڑھو۔ نہیں اب تمہارا ٹائم ہو گیا، خاموش رہو، یہ دیکھو میں خاموش بیٹھا نا، نہیں تو حوالہ، تو جھوٹ بولتا ہے، خاموش رہا۔ اچھا ٹائم تو ہو گیا، 3 منٹ ہو گیا، 3 منٹ ہو گیا تیرا،
3 मिनट हो गया, अभी 2 मिनट लूंगा, अभी 2 3 मिनट हुआ तेरा, अब 3 मिनट हो गया। नहीं दूंगा, मेरे बीच में क्यों आए, मेरे बीच में क्यों आए, मेरे अच्छा कितना बोलेगा तू? 2 मिनट के बाद मैंने बोला, तुम अगर 2 मिनट के बीच में तुम बोलोगे तो फिर अगेन 2 मिनट लूंगा। मैं 2 मिनट के बाद बोला हूँ। बोलोगे तो फिर 2 मिनट लूंगा। ये देखो रोने लगता है सामयीन, ये रोने लगता है। चल बोल, हाँ बोल ले। अब देखिए इसकी मक्कारी, ये जब इबारत पढ़ रहा था तो मैं खामोश सुना, अब ये मैं जैसे ही बात भी तो इधर उधर की बातें क्यों करता है? तो इधर उधर की बातें क्यों करता है? तू इबारत पढ़ता ना शुरू से, पहले इधर उधर बोल लेता, अपना टाइम बर्बाद कर लेता, फिर इबारत पे आता है। जब तेरा टाइम खत्म हो जाता है तो इबारत पे क्यों आता है? शुरू से इबारत पढ़ना चाहिए ना सामयीन। ये इसकी आदत है, जब ये सवाल का जवाब नहीं देगा, इधर उधर की बातें करेगा। इसके अंदर जहमिया एक फिरका है, इसके अंदर रच बस गया है इसके दिलो दिमाग में। जब भी कोई बात होगी वो जहमिया का नाम जरूर लेगा। इसको चाहिए कि अपने अकीदे पर दावा पेश करे और दलील पेश करे। अब ये अल्लामा जहबी पर झूठ बोला था, अबू नसर वाइली का इसने जो इबारत पढ़ी थी वो मुजस्सिमा और ये मुशब्बिहा अकीदे वाला निकला है। सोचो, अल्लामा जहबी खुद रद्द कर रहे हैं इसके अकीदे का, जो कह रहे हैं कि अल्लाह ताला जात के एतबार से सिर्फ अर्श पर है, उसको खुद रद्द कर रहे हैं कि ये बात ही ना बोलो, इसके अर्श की बात हो रही है ना अभी। तो ये अकीदा इसका रद्द हो रहा है तो अल्लामा जहबी से, और सलफ से भी रद्द हो रहा है। सारे सलफ का यही अकीदा है कि अल्लाह ताला किसी जहत में नहीं है। कोई कह दे कि भाई अल्लाह ताला सिर्फ ऊपर बैठा है तो उसका रद्द कर रहे हैं, उसको काफिर कर रहे हैं किसी एक जहत में मानने के लिए। और ये इस्तवा का माना ये ले रहा है, ये सारे सलफ जैसे अल अस्माउ व सिफात, किताबुल अस्माउ व सिफात में इमाम औजाई, इमाम मालिक, सुफियान सौरी, लैस बिन साद, ये सब फरमाते हैं, कहते हैं कि सोइला एजाई व मालिक व सौरी व लैस साद भी हाजिल आयती जात मिनत तस्बीह कालू अमरुहा कमा जात बिला कैफ। कहते हैं ये बजाय तस्बीह मालूम होती है। इसके बारे में पूछा तो उन्होंने फरमाया उनको ऐसे ही बिला कैफियत जैसे वो वारिद हुई है बयान करो और वैसे ही मानो, अपनी तरफ से कोई उसकी ताबीर मत करो कि वहाँ अल्लाह करार पकड़ा है उसमें सिर्फ अर्श पर है या जात के एतबार से, ऐसी कोई ताबीर मत कहो। इसी तरह अब इमाम बैकी दूसरी चीज निकाले हैं इमाम मालिक के एतबार से। इमाम मालिक कहते हैं, किसी ने पूछा इमाम मालिक से भाई इस्तवा का क्या मालूम है, तो इमाम मालिक कैफा इस्तवा फ़अतर का मालिकुन फ़ागजतहु रह जाओ सुम्मा रफ़ा रासु फ़क़ाल अर्रहमानु अलल अर्शि इस्तवा कमा वसफ़ा बिही नफ्सु वला युक़ाल कैफा व कैफा अन्हु मरफ़ून व मा अराका इल्ला साहिबु बिदा अख़रिजूहु। ठीक है, उसने पूछा भाई इस्तवा क्या, तो बता देते भाई, लेकिन उन्होंने कहा नहीं कि इस अर्रहमान और इस्तवा का मतलब यह है, इस्तवा है हक ताला अर्श पर कैसे मुस्तफ़ी है, उसका इस्तवा कैसा है। तो इमाम मालिक ने हक ताला की अजमत हैबत की बिना पर सर नीचे झुका लिया, खौफ से पसीना पसीना हो गए। फरमाया कि वो बड़ी रहमत वाला है, जैसा कि खुद उसने अपनी इस सिफत को बयान किया है। अल्लाह की जात के बारे में कैफा का सवाल ही नहीं किया जा सकता। अब इसने कहा अल्लाह की जात वहाँ पे है, ठीक है, तो अल्लाह की जात से मरफू है, उसे साहिल तो बिला सुबह एक बुरा आदमी बितदी शख्स है। फिर अपने असहाब से फरमाया उसको यहाँ से निकाल दो, भाग गया। देखो इसी तरह ये इधर उधर की बातें करता है, इसका अकीदा न सलफ से मेल खाता है, न कुरान से, न हदीस से, तो ये खाली चिल्लाता है। ठीक है, इसी तरह देखो अल्लामा जो है इब्न हजर अस्कलानी खुद फरमाते हैं कि इल्म में उन लोगों का रद्द है जो कहते हैं अल्लाह ताला आसमान पर अपनी जात से कायम है। इस हदीस में उन लोगों का रद्द है। कौन फरमाया है? ये अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी फतहुल बारी में लिखे हैं। अब सोचिए, ये मरदूद हमेशा ऐसे ही लोगों को फोन करके जो कम इल्म है यही सारे झूठ बोलता है तो लोगों को, ठीक है, और यहाँ बात करने में इसकी जो है इसकी सारी चीजें हालत खराब हो जाती है, इसका जो है पैंट गीला हो जाता है। देखो फोन काट के फिर भाग गया, फोन काट के भाग गया। 1 मिनट फिर लगाता हूँ तो माइक है ना अभी। हाँ तो जी तो भाग गया ना वो आपस से। हाँ वो तो आपने लगा ना। हाँ 1 मिनट। क्यों भाग जाता है बार बार? फोन काट के क्यों भाग जाता है? भाग गए, मैं भाग गया। कहाँ भाग गए? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। अरे यार तुम भाग क्यों जाए? तुम भाग क्यों गए हो?
नहीं, तुम खुद भाग गए फोन तुम, पे। मैं कहाँ भागा? मैं कहाँ भागा? फिर इधर मैं कहाँ भागा? मैं कहाँ भागा हूँ? अरे 2 बार फोन काट के भागा। अच्छा चल 2 मिनट बात करेंगे। चालू हो गई तुम्हारी। अनीस भाई जी 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 2 मिनट की बात होगी, 2 मिनट पे आप टोकना मुझे और उसको भी टोकना, ठीक है? हाँ चलिए बोलिए 2 मिनट। पहले तो तुम अपना अकीदा वाज़ेह करो। अच्छा तुम्हारा कोई अकीदा नहीं है? तुम्हारा पे गुफ्तगू करोगे या नहीं करोगे? मेरा तो सुनिए भाई, मैं क्या चाहता हूँ जाकिर भाई, सुनिए। देखिए नहीं बताएगा, मैं यानी मुझे बोलने नहीं देगा यार, मुझे बोलने नहीं देगा क्या? क्यों बात को तुम इतना हाँ तो खामोश रहो, मुझे बोलने तो दो। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो तो बोलो। सुनो ना पहले। बताओ क्यों वक्त। अरे सुन, मेरी बात तो सुनेगा तो मैं कुछ बोलूंगा। मेरी बात ही नहीं सुन रहा है। नहीं बताएगा, सब बताएगा। अरे सुने ना, बात को सुन लेना भाई मेरे भाई, बात सुन। तुम जो है सब लोगों को बार फोन करते हो अपने अकीदे पे बात करने के लिए। हम कहीं किसी के फोन नहीं करते कि भाई ऐसा है वैसा है, ठीक है? तुम ही सबको फोन करते हो और सबको यही दावत देते हो कि अल्लाह ताला अपनी जात के एतबार से सिर्फ अर्श पर है, ये तुम्हारा काम है, ठीक है? तो सबको, जो कम पढ़ा लिखा है उसको भी, जो पढ़ा लिखा है उसको भी, यानी तुम्हारा जो है ये मेंटली प्रॉब्लम हो गया है कि तुम, और मुझसे अपने अकीदे को क्यों छुपाते हो जब तुम सब जगह यही तबलीग करते हो बचपन से कि इसी ऐनुल्लाह पे ही बात करना तुमको है। तो तुमको चाहिए, मैं भी चाहता हूं कि तुम ऐसे वाजे तौर पे अपनी दलील दे दो ताकि हमें भी लगे कि हाँ तुम्हारे पास दलील है, लेकिन तुम घाल मेल करते हो। अच्छे से बात करो, अपने अकीदे का यहाँ जो दावा करो अपने अकीदे से, कुरान हदीस से या सलफ से या इजमा से दलील दो और अच्छे अंदाज में दो और सबूत दे के दो, हवाले दे के दो, ताकि हमको भी लगे कि हाँ यार तुम्हारे पास, तुम इतना बचपन से इसी में लगे हो, कम से कम तुम्हारे पास भी दलील है, और लोगों को भी लगे कि भाई वाकई दलील है। ये तुमको भी फायदा होगा कि तुम जो है इसी पे बात करना चाह रहे हो, लोगों को इसी की दावत देते हो। तो हम चाहते हैं आप वाजे तौर पर अपना अकीदा पेश करें और कुरान और हदीस से पूरी बात करो। कुरान देखिए सामाइन इनको 2 मिनट दिया, ये अपना अकीदा बताते बोल के क्या गोल घुमा दिया, देखा आप लोगों ने। इसीलिए ये जाहिल से मैं गुफ्तगू नहीं करता हूँ, इसीलिए इसका फोन नहीं उठाता हूँ मैं। तो तुम अपने बात बोलने से समझ में नहीं आती है इसको। अब देखिए ये पहला टर्न हो गया ना, अब आप देखते जाओ। पर तुम 2.5 घंटे ऐसे ही बर्बाद किया इसने। 2.5 घंटे किसके पास होते हैं बताओ? ये देखिए हंस रहा है जाहिल की जैसा, अपनी जो है नाकामी को छुपाने के लिए कैसे हंस रहा है, देखिए दांत निकाल के। ये बोलने की हिम्मत नहीं है कि मेरा ये अकीदा है, ये बोलो ना, फिर तुम्हारा नहीं, तुम अपना अकीदा। मैं तो तुम्हारे को अपने अकीदे पर अल्लाह के रसूल की बात बताया, सहाबी की बात बताया, ताबईन की बात बताया, तबे ताबईन की। तुम तो मानते नहीं हो, तुम तो वही हरकतें करते हो जो जहमिया और मुअतज़िला ने की। अब तुम्हारा अकीदा पूछ रहा हो तो तुम फिर उल्टा पलट के इधर आते हो मेरी तरफ। तुम देखो ये आखिरी टर्न दे रहा हूँ तुमको, मेरे पास तुम्हारी तरह जाहिलों की तरह वक्त नहीं है गुफ्तगू करना, और ना मैं जाहिलों के जैसा जो है तुम्हारे मुंह को लगता हूँ, क्योंकि सलफ ने सही कहा मुक़ल्लिद जाहिल होता है। एक मर्तबा बात बोलने से उसको समझ में नहीं आता। सामईन देख लीजिए, इसको एक और मौका देता हूँ कि ये अपना अकीदा बता दे, तो बस इसके अकीदे पर ये कहाँ तक दुरुस्त है आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये अकीदा जो ये अकीदा घड़ेगा, अभी ये मर जाएगा लेकिन नहीं बताएगा। देख लीजिए आप लोग, ये देखिए अभी इसको फिर मुतालबा कर रहा हूँ कि ये 1 मिनट मैं इसको दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास ज्यादा वक्त होता नहीं कि मैं इसके साथ जो है 2.5 घंटे गुफ्तगू करते बैठा हूँ। चलिए 1 मिनट में आप अपना अकीदा वाज़ेह करिए, मैं उसके ऊपर जो है तो आपकी वजाहत ले लेता हूँ। चलो ठीक है मैं, चलो ठीक है सामईन, मेरी बात सुनिए। ये जो है हमेशा लोगों को ग्रुप में भी लोगों को फोन करते रहता है। बस सुनो, पूरी बात सुन लेना। अरे सुनना, पूरी बात है। अब मेरे टाइम पे मैं खामोश था, तेरे टाइम पे देखो। हाँ खामोश तो रहे ना, खामोश रहे। मैं अकीदा, चलो एक शर्त पे बताता हूँ। चलो मैं अपने अकीदे पे बात करूंगा, लेकिन एक शर्त है, ठीक है? देखो सामईन, मैं तो चाह रहा हूँ कि इस पर बात हो जाए, इसके अकीदे पर भी मेरे अकीदे पर, लेकिन ये अपने अकीदा बयान करते हुए डर रहा है क्योंकि इसके पास दलील नहीं है। ये साबित कर रही है, ठीक है? और ये कह रहा है कि सलफ से मनकूल है कि मुक़ल्लिद जाहिल होता है, यानी ये भी तकलीद करके खुद जाहिल अपने आप को बन रहा है। दूसरी बात, मैं अपना अकीदा बताऊंगा, मेरे अकीदे पे तू बात कर ले, मुझे मंजूर है, लेकिन एक शर्त है कि तू इसके बाद कबूल कर, तो ना किसी को इस मसले पे फोन करके इस मसले पे बात करेगा ऐन अल्लाह पर, ना कहीं ग्रुप में बात करेगा। ये चीज तो हल्फ लेकर यहाँ बोलेगा,
फिर मैं तेरे अकीदे पे बात नहीं करूंगा, खामोश रहो। फिर मैं तेरे अकीदे पे बात नहीं करूंगा, तू मेरे अकीदे पे बात कर। मैं अपना अकीदा बयान करके उसको कुरान हदीस से, सलब से और इजमा से सब मैंने साबित भी किया और फिर साबित करूंगा। लेकिन तू ये कबूल कर, तू अपने अकीदे पे किसी को फोन करके बात नहीं करेगा, ना कहीं ग्रुप में बात करेगा जैसे कि हम लोग करते हैं। हम लोग किसी को इस पर फोन करके बात नहीं करते हैं, क्योंकि ये उलमा ने कहा है कि ये मसला बहुत नाजुक है, इस पर बात नहीं किया जाए। ठीक है, 1 मिनट नहीं 2 मिनट की बात होगी, 2 मिनट की बात हो रही है। ठीक है, हाँ, ये तेरी क्या हैसियत है? ये खाम मखान के वक्त पर बात करता है। ये अगर तू टॉपिक अपना अकीदा बता देता तो बात आगे बढ़ जाती थी ना। तो तू बता दे ना, तू बता दे, बात आगे बढ़ जाए। तू बता दे, तू बता दे, बात आगे बढ़ जाए। तू बता। अभी सामाइन थोड़ी देर पहले मेरी गुफ्तगू हुई तो मैंने साबित किया कि अल्लाह हर जगह है। ये हुलूलिया वालों का अकीदा है। ये तौबा कर लेता है उसी वक्त पर। देखो भागा, कहाँ है? देखो भागा अपने अकीदे पे बात नहीं करेगा। हाँ, तेरा अकीदा क्या है? फिर मेरे टाइम पे आ गया। तेरा अकीदा क्या है? फिर मेरे टाइम पे आ गया ना, तो मुझसे मुखातिब क्यों होता है? बात करो तो ये नहीं करेगा, खाली ऐसे ही वक्त बर्बाद करेगा ये। मैंने तो कह दिया ना, मैंने तो कह दिया मैं अपने अकीदे पे बात करूंगा। मेरी शर्त मंजूर कर ले। मेरे बीच में आया, अभी तू भाग जाएगा। बोलता रहा, 1 मिनट दिया इसको कि भाई तू ये आखिरी टर्न है, अपना अकीदा बता देता तो देखो भाग रहा, ये आखिरी टर्न बड़बड़ा के भागेगा। देखो भागने का रास्ता ढूंढ लिया ये मुशब्बिहा मुजस्सिमा वाला अकीदा भागेगा अभी। फिर मेरे बीच में जहमिया की हरकतें ना करो। भागेगा तो मुशब्बा वाला, जहाँ मुशब्बा और मुशब्बिहा, सुन्नत को मुशब्बा समझे। कौन बोलते थे? जो बिदअती होता था वो अहले सुन्नत को बोलता था तो मुशब्बा है बोल के बोलता था। मुझे कहाँ लिखा है? अच्छा कहाँ लिखा है? चलो वो आप हवाला दे, हवाला दे, हवाला दे, तुम तकलीफ करते, हवाला दे, हवाला दे। कहाँ से होती है? इजमा तकलीफ होती है। इजमा तकलीफ कहाँ से हो गई ये बताइए? हर चीज को तकलीफ। इमाम इब्ने क़य्यिम कहते हैं इजमा है इस पर, इसके ऊपर। देखो इमाम इब्ने क़य्यिम की तकलीफ कर रहा है। देखो अभी इमाम इब्ने क़य्यिम की तकलीफ करके इजमा बोल रहा है। तेरी बात का जवाब दे रहा, भागा। अरे तू डर रहा है इसलिए नहीं कर रहा, डर रहा है तू डरपोक है, तू डरपोक है, तू डरपोक है। अपना दावा पेश कर, डरपोक अपना दावा पेश कर। ये इसको आखिरी टर्न दे रहा हूँ कि ये अपना मैंने बर्बाद कर 8 मिनट फिर से। मैंने शर्त लगा दिया है। चल खामोश रहो, अभी मुझे दिया ना, अभी खामोश रहो, अभी मुझे टाइम दिया ना। अच्छा मुझे टाइम दिया है ना, मुझे टाइम दिया तो खामोश रहो। सामईन, ये मैंने पहले ही कह दिया था कि ये बार बार लोगों को फोन करके दावत देता है, तो इसका जो है इसको हक होता है कि ये अपना अकीदा बताकर मुझे साबित करे मेरे सामने। डर रहा है, मैं तो कह रहा हूँ कि मैं अपना अकीदा बताकर साबित करूंगा। अगर ये मेरी शर्त मान ले कि ये कभी किसी को फोन करके इस मसले पर बात नहीं करेगा, न कहीं ग्रुप में करेगा, तो इसकी हिम्मत ही नहीं हो रही है। दोनों साइड, दोनों चीज की हिम्मत नहीं हो रही है। मैंने तो इसको एक टर्म दे दिया, एक तरीका बता दिया। ये मेरे शर्त मान कर मुझसे मेरे अकीदे पर बात कर ले, मैं तो कह रहा हूँ। या ये अगर अपने अकीदे पे ये दावत देता है बिला वजह सबको, तो ये अपने अकीदे पे क्यों डर रहा है बात करते हुए? मुझसे क्यों डर रहा है? ये था सबसे अड़बड़ बड़बड़ करेगा, मुझसे क्यों डर रहा है? इसीलिए कि इसके अकीदा जो है, इसके अकीदे की मैं धज्जियां उड़ाता हूँ। इसका मुजस्सिमा और मुशब्बिहा वाला अकीदा है, जो सलफ ने रद्द किया है मुजस्सिमा मुशब्बिहा का, जिनका ये अकीदा था। ठीक है, इनके अकाबिर का अकीदा है कि अल्लाह ताला हर जगह हाजिर और नाजिर है। तो ये कह रहा अपने अकाबिर को। चल बता। 1 मिनट दिया इसको मैं उसूल के हिसाब से। अब सुनो, मैं इसलिए गुफ्तगू करता हूँ क्योंकि तुम्हारे कई अंधभक्त जाहिल मुक़ल्लिद, चाहे वो उलमा हो चाहे तुम्हारे वो आम अवाम हो, इन सब के अकीदे जाके जहमिया और मुअतज़िला से मिल खा रहे। मेरे पास कई लोगों ने रुजू किया, तुम्हारे उलमा ने रुजू किया, उनके बड़े बड़े उलमा, मैं नाम लेके ना उनकी ऑडियो देके तुम्हारी तरह जो दलील करना चाह रहा हूँ उनको, समझे। उन लोगों ने कहा कि भाई तुम हमारी ऑडियो ना डालो किसी के पास भी। उनको जब हमने दलील दी तो वो तुम्हारी तरह नहीं करे। तुम जो हरकतें कर रहे हो ना या जहमिया की मुअतज़िला की तरह, मैं इसको 3 मरतबा ना 3 टर्न हो गए। देखिए 3 टर्न में 3 मरतबा मौका दिया कि अपना अकीदा बताए। वो हर चीज लान तान कर रहा है जहमिया की तरह, बुरा भला बोल रहा है, अपनी जैसा जिसका गंदा अकीदा वैसे इल्जाम तो तहमत से डालते जाएगा। 3 टर्न में भी इसे नहीं बताया। अब देखो इससे कौन गुफ्तगू करेगा ये बताओ। इनके उलमा से हम गुफ्तगू करते हैं, इनके पढ़े लिखे लोगों से तबके से गुफ्तगू करते हैं तो कुछ रिजल्ट मिलता है।
हाँ झूठ बोल के रुजू कर लेते हैं माशाल्लाह से, बोलते हैं कि इतना है कि हमारी जो है ऑडियो वीडियो को वायरल ना करो बस, तो हम उनके वादे पे पक्के होते हैं। भाई कई लोगों की हम इसलाह करते हैं, लेकिन तुम्हारे को हमने इत्तिफा दिया, अभी बताया कि भाई ये हुलूल वाला अकीदा है, फिर भी तुम नहीं मानते हो। तुमसे कौन गुफ्तगू करेगा, कौन वक्त बर्बाद करेगा तुम्हारे पीछे, ये बताओ जी। खत्म अल्लाह। चलो हो गया 1 मिनट हो गया, खामोश रहो। झूठ बोलता है ये, इतना बड़ा झूठा है झूठ, ये खामोश रहो, अरे खामोश रहो। ये इसका काम है झूठ बोलना, इसके घर वाले इसको मेंटल बोलते हैं। तो ये झूठ बोलता है कि ये फला ने ये कबूल कर लिया, अरे उसका नंबर दे, किसने कबूल किया, हम बात करते हैं। बोलता हमारी ऑडियो मत डालो, यानी ये अपने बचने के लिए सारे रास्ते, यानी झूठ बोला, उसका सबूत नहीं है, सबूत पेश नहीं कर सकता, इसलिए कहता हमारी ऑडियो न डलवा, अरे नंबर दे, हम बात करते हैं। झूठा, सबसे झूठ बोलता। अगर तेरे पास दम होता, तेरे पास अकीदा होता और अकीदे की दलील होता तो मुझसे क्यों डरता है तू? अगर चलो मैं नहीं माना, चल तेरा अकीदा सही है, अगर तेरा दलील सही है तो तू दलील देगा, हवाले पढ़ेगा, तो मैं नहीं माना, लेकिन लोग जो सुनेंगे वो तो मानेंगे ना। अगर हकीकत में तेरा दलील सही होगा, तेरा अकीदा सही होगा, फिर क्यों डरता है? लोगों के लिए तू दलील बता मेरे से। तू जानता है कि मैं तेरी दलील की धज्जियां उड़ाता हूं, तो जो झूठ बोलता है, अभी अबू नसर वाइली का जो नकल किया वो मुजस्सिमा मुशब्बिहा का अकीदे का निकला, और उसका इमाम जाबी ने रद्द किया है। अभी नहीं, 1 मिनट, उसका इमाम जाबी ने रद्द भी किया है। 1 मिनट हो गया। हाँ, आप लोगों ने कहता ये मैं डर रहा हूँ, झूठा कहीं का ये 4 हो गए ना, 4 टन में भी अपना अकीदा नहीं बयान करा। तो क्यों नहीं बयान कर रहा है? बस इधर की उधर की इधर करने के लिए है, मगर खाली अरे अपना अकीदा बताने 30 सेकंड लगेंगे, कितने 30 सेकंड भी नहीं लगेंगे, लेकिन इसके पास दुनिया भर की बातें करने के लिए वक्त है, लेकिन इतना गलीज और बदतरीन अकीदा बता रहा है। और ये मुकल्लिद को एक मरतबा बोलने से समझ में नहीं आता, ये लोग भी खुद अरे एक मरतबा बोलते तुम इंसान होते, अगर तुम्हारा ताल्लुक अच्छे अखलाक अच्छे खानदान से होता तो तुम एक मरतबा में बता देते। वो बताने के बजाय खाली हर दुनिया भर की बातें करने के लिए तैयार हो, लेकिन अपना अकीदा बताने के लिए तैयार नहीं हो तुम। ऐसा कितना मनगढ़ंत और बातिल अकीदा है, तो सबको मालूम है इसका। तुम्हारे मैं तो कहा कि भाई तुम्हारे 12 उलमा से मैंने तुमको दिखाया, इनके 12 उलमा ने कहा कि जहमिया का अकीदा था वो अल्लाह तो बिजाती हर जगह मानते थे, लेकिन वहां भी नहीं माना इसमें। ये अगर मैं इसको बोलूं कि मैं हो गया टाइम, हो गया 40 हो गया टाइम। सामईन आपने देखा ये झूठ, आपने देखा ये झूठ बोल रहा है, और इसने एक बात खामोश रहा, मेरे टाइम पे मत बोल, मेरा टाइम हो जाए तो 1 मिनट। हाँ, इसने कहा कि भाई इन्होंने इसका अगर अच्छे खानदान का होता, अच्छे नस्ब का होता तो अकीदा अपना अकीदा बता देता। तो डॉक्टर जाकिर के उसूल से ये खुद अपने नस्ल अपने खानदान को गाली दे रहा, क्योंकि ये भी गंदा खानदान का है, गंदा नस्ल का है। क्यों कि इसने अपना अकीदा नहीं बताया। इसका उसूल है जो अपना अकीदा ना बताए वो उसकी नस्ल अच्छी नहीं होती, तो ये नहीं बताया, खुद अपनी नस्ल को ये गालियां दे रहा है। ठीक है, तो इसी तरह झूठ बोलता है, मैंने यहाँ साबित किया। अरे मैं तो वही कह रहा हूँ, तू अपना अकीदा बता और साबित कर। ठीक है, तो डर क्यों रहा है फिर? तेरे पास हिम्मत क्यों नहीं है? आखिर मुझसे इतना क्यों डरा हुआ है यार? मैं तो चाहता हूँ तो सुकून से एक एक मौजू पे अच्छे अंदाज में बात करो, मैं तो वही कह रहा हूँ, और उसूल सराय से बात करो। लेकिन तू डर क्यों रहा है ये सारी चीजों से? अगर तेरे अंदर इतना डर खौफ है तो फिर ऐसा अकीदा क्यों तूने कायम किया जो तू साबित नहीं कर सकता? वहाँ झूठ बोलना पड़ रहा है तेरे अकीदे को। इमाम मालिक पर झूठ बोलता है, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह पर झूठ बोलता है, और सारे आइम्मा रहमहुल्लाह पर झूठ बोलता है, कुरान पर झूठ बोलता है, हदीस पर झूठ बोलता है। तो कहाँ कहाँ तू भागेगा बताओ? अब सोचो, अल फर्क बैनल फिरक ये किताब है, ठीक है, इसके सफ़ा नंबर 287 पे है। ये हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, इसमें इजमा नकल किया पहले, अजमाउ अला अल्लाह यहवी मकानु अला यजरी अलैहि जवानु अला खिलाफ कौलु मन जामा मिनल हुसामी वल करामी अन्ना मुमासिल अर्से वकाला अमीरुल मोमिनीन अली रजी अल्लाह ताला अन्हु इन्नल्लाह ताला खलकल अर्सा इजहाल लिकुदरतिही ला मकानन लिजातिही वकाला ऐजन वक़द काना वला मकाना वल आना अला मा आना। हजरत अली फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत व अजमत के इजहार के लिए अर्श को पैदा किया और उसको अपनी जात के लिए मकान नहीं बनाया। फिर फरमाया कि अल्लाह ताला की जात ही थी, अब उस वक्त भी थी जब कोई मकान नहीं था, आज भी वो ऐसे ही जैसे कि पहले था, यानी मकान के बगैर। और इस पर इजमा है कि अल्लाह ताला किसको ही मकान नहीं है, ना उस पर कोई जमाना गुजरता है। लेकिन ये किसका अकीदा है? हशामिया व करामिया का अकीदा कि अल्लाह ताला अर्श पर है। अब सोचो,
सुनिए सामाइन कराम, मैं 1 मिनट दिया, ये 1 मिनट से ज्यादा भी ले लिया, लेकिन क्या इसने अपना अकीदा बताया? देखो कैसा झूठा होता है, तो खुद अपने बातिल होने का सबूत देता है ना। 6 मरतबा इसको मुतालबा किया, 6 मरतबा टाइम दिया, लगभग 14 मिनट हो गया, इसको इतने मरतबा बोलना पड़ता है एक बात को। मेरे पास इतना ऐसे जाहिल लोगों से गुफ्तगू करने का टाइम होता है क्या कि किसी को अगर मुतालबा किया जाए तो उसको 6, 7 मरतबा मुतालबा करना पड़ेगा कि भाई तुम अपना अकीदा बताओ, तुम अपनी बात बताओ। वो बताने के बजाय हर चीज बता रहा। आप देखिए कुरान मजीद में अल्लाह ने का सही कहा ना, वकुल जाल हक वज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। वो हक जो होता ना, वो बातिल भी सर चढ़ कर बोलता है। इसने थोड़ी देर पहले अकीदा बताया, या जिस दिन मेरी इससे गुफ्तगू हुई थी 2.5 घंटे, उसके अंदर भी इसने अकीदा बताया कि अल्लाह की जात हर जगह मौजूद है, इस जमीन पर भी मौजूद है। यानी 1 मिनट हो गया तेरा, नहीं हुआ अभी, रुको खामोश हो गया, तो मैं नहीं रोका, मैंने 42 पे रोका। देखिए इसमें क्या अकीदा खड़ा था कि अल्लाह की जात हर जगह हर मकान में मौजूद है। अब ये अली रज़ी अल्लाह तआला का कौल नकल करके अपने अकीदे को खुद इसने बातिल कर दिया। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जो भिड़ंतु अकीदे होते हैं ना, ये ऐसे ही एक दूसरे के अकाईद से ही ये खुद दूसरों के कौल से खुद ब खुद रद्द हो चल जाते हैं। हो गया, 1.5 मिनट तेरा हो गया, खुद तुमने 1.5 मिनट हो गया, 1.5 मिनट हो गया, 1.5 मिनट हो गया। मुझे बोलने दो, ये अरे 1.5 मिनट हो गया, नहीं भागा अभी मुजस्सिमा की तरह भागेगा तू, बीच में तो नहीं रोका था, मुजस्सिमा की तरह भागेगा। अरे तो बोलते रहेगा, मैं तो थोड़ी देर बोल के खत्म कर दिया था। तो इबारत पढ़, किसके पास 15 मिनट किसके अभी ये सामईन आपने देखा, ये झूठ बोल रहा है, बार बार झूठ बोलता है, खामोश रहो, बार बार झूठ बोलता है कि हमने कहा अल्लाह ताला हर चीज में है। हमने कभी आप ऐसा, खामोश रहो, खामोश रहो, खामोश रहो, अरे खामोश रहो यार, खामोश रहो। हमने तो हर जगह, खामोश रहो यार, खामोश। हमने ये बात कभी नहीं कही है कि अल्लाह ताला सिर्फ जमीन पर है या कहाँ है, या अल्लाह ताला हर चीज में है। ये झूठा मक्कार है, और ये कह रहा है हजरत अली रज़ी अल्लाह का जो है वो हमारे खिलाफ है। अरे ये तो बताए नहीं खिलाफ कहाँ है। उन्होंने हजरत अली रज़ी अल्लाह कहते हैं कि अल्लाह ताला अर्श का पैदा किया अपनी कुदरत के लिए, वो मकान अपनी जात को मकान बनाने के लिए नहीं। तो इसका अकीदा है ना कि अल्लाह की जात अर्श पर है, वो मकान मान रहा है। और वो तो कह रहे हैं कि अल्लाह ताला जब अर्श नहीं पैदा किया था, वो भी वैसे ही वही है जहाँ अर्श पैदा करने के बाद है। तो तेरा तो कहना है कि अल्लाह ताला जब अर्श पैदा किया था तो नीचे था, अर्श पैदा करने के पहले। अर्श जब पैदा किया तब चढ़कर ऊपर गया। ये तेरा गंदा अकीदा है कि अल्लाह ताला नीचे से ऊपर गया है, पहले नीचे था। तो भी जमीन में मानता है, क्योंकि अर्श पैदा करने के बाद तो अर्श पर मानता है अल्लाह ताला को, यानी अर्श पर चढ़ा तो नीचे था तभी तो तू मानता है चढ़ा। नौजुबिल्ला, ये तेरा गंदा अकीदा है। और यहाँ इजमा नकल किया है कि अल्लाह ताला का न कोई मकान घेरे है, ना उस पर कोई जमान है, बखिलाफ उसके जो हशामिया करामिया का अकीदा कि अल्लाह ताला अर्श पर है, अन्नहु मुमास अली अर्श ही। ठीक है, तो ये तेरा तो रद्द है, हजरत अली रजी अल्लाह ताला से भी रद्द है, हजरत अली रजी अल्लाह ताला से भी रद्द है। तो 1 मिनट हो गया ना आपका, इससे भी ज्यादा हो गया। चल ठीक है, बोल ले भाई। हाँ मैं चुप हो गया। 17 मिनट हो गया, 50 सेकंड। 17 मिनट में इसको मैंने 60 मरतबा पूछा, हर टर्न में पूछता जा रहा हूँ कि भाई अपना अकीदा बता, अपना अकीदा बता, नहीं बताया। अब इसने जो अकीदा बताया, पहले तो अली रज़ी अल्लाह तआला का वो कौल साबित ही नहीं है, तो बिल्कुल बेबुनियाद, वो उसकी कोई सनद ऑथेंटिक है ही नहीं पहले तो। ठीक है, अब ये क्या इसका अकीदा इसने बताया, फिर झूठ मुझे बोल रहा है कि मैं झूठ हुआ। मैंने इसको पूछा कि तुम्हारा क्या अकीदा है, तो इसने खुद कहा कि हमारा अकीदा है कि अल्लाह की जात हर जगह मौजूद है। जगह मतलब मकान नहीं है, मतलब मैंने इससे पूछा इस जमीन पर भी, बोला हाँ इस जमीन पर भी मौजूद है। अब इसने खुद ऐसा कौल लेकर आया कि जो कि जिसका कोई सर पैर नहीं है, जिसकी कोई सनद नहीं है, वो कौल लेकर आ रहा है और खुद के अकीदे पे, खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है। बातिल खुद अपने बातिल होने का सबूत देता है। तो उसमें क्या है कि अल्लाह ताला ये खुद जेहत में साबित कर रहा है, ये खुद अल्लाह को मकान में साबित कर रहा है अपने अकीदे में, कह रहा है कि अल्लाह हर मकान में मौजूद है। ये जहनिया भी बोलते हैं कि हुआ फी कुल्ली मकान, वो हर मकान में मौजूद है। अब ये अली रज़ी अल्लाह तआला का जो जाली नकली ये जो कौल है, जिसकी कोई सनद कोई बुनियाद ही मौजूद नहीं है, अब वो लेकर आके खुद चल हो गया, 1 मिनट हो गया, 1 मिनट हो गया, बात मत। मैं इसको वादा अब फिर मैं चुप हो गया, देखो चुप हो गया तेरे टाइम पे चुप, इसीलिए मैं तुमको बोलने नहीं देता हूँ, इसीलिए अरे मैं गुफ्तगू नहीं करता हूँ। तो 1 मिनट हो गया ना, तेरा हो गया टाइम, एक मिनट नहीं तेरा टाइम हो गया 1 मिनट।
अरे सुनो, तो मेरे टाइम पे क्यों बोलेगा? तेरा हक नहीं है मेरे टाइम पे बोलना, मेरा हक है। तुम तो अपना अकीदा ही हाँ मेरा हक है। हाँ तो खामोश रहे। अब इसने कहा, इसने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु पे पहले क्या बोला है कि उनका जो कौल है मेरे खिलाफ है। पहले जब इसने ये कहा, जब मैंने इसको पकड़ किया तो वो कह रहे हैं कि जात के लिए मकान नहीं बनाया, तो कहता है कि ये साबित ही नहीं है कौल। यानी पहले कौल माना है कि ये हमारे खिलाफ है, ये खुद पहले माना कौल को, अब बाद में कह रहा साबित नहीं है। अरे साबित नहीं है तो साबित कर, है साबित नहीं है बोलता है। ये ऐसा कहने से हो जाएगा? किस आइम्मा ने, मुहद्दिसीन ने कह दिया कि साबित नहीं है? ये अपने खिलाफ मानकर फिर कहता है ऐसा। देखो ये दूसरी किताब में दे रहा हूँ, अल मिनहजुल कवीम बेशरा मसाइल तालीम, इसमें लिखा है वालमु अन्नल कराफी वगैरह हकाउ अनिस शाफई व मालिक व अहमद व अबी हनीफा रजी अल्लाह अन्हुम अल कौल बेकुफ्रिल काइलिना बेजेहती वल तजसीमी हुम हकीकून जालिका, कि इमाम चारों अइम्मा अरबा, इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफई, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल रजी अल्लाह ताला फरमाते हैं जिसने अल्लाह ताला के लिए जेहत, यानी अल्लाह सिर्फ ऊपर है, ये जेहत मान लिया, ये जिस्म का अकीदा रखा, वो काफिर है। देखो तकफीर कर दिए चारों अइम्मा ने, तो ये चारों अइम्मा भी नहीं मानते, ठीक है। और इसी तरह शरा सही बुखारी, इसमें सही बुखारी में है जो इब्न हजर अस्कलानी ने कहा है कि इस हदीस में उन लोगों का रद्द है जो कहते हैं अल्लाह ताला जात के एतबार से अर्श पर है। वह फीह रद्द अला मन जामा अन्नहु अलल अर्शी बिजातिही। कौन कह रहे हैं? इब्न हजर अस्कलानी, इब्न हजर अस्कलानी। हाँ तो तू भी 1 मिनट पे खामोश हो जाना। हाँ तुरंत गड़बड़ नहीं करना। 21 मिनट हो गया, कितने मरतबा इसको पूछा नहीं? 21 मिनट में हर टन में इससे मुतालबा किया कि अपना अकीदा बता, अपना अकीदा बता, अपना अकीदा बता, बताया। अब इस जाहिल से कौन गुफ्तगू करेगा? और ये जाहिल नहीं है बोल के कौन बोलेगा? मुझे बताओ, कोई बोलेगा? आप लोग सुन के बताओ कि भाई हर टन में इससे मुतालबा किया जा रहा है कि तुम अपना अकीदा बताओ ना। अब ये बता ही नहीं पा रहा, इसको बार बार पूछे। तो इतना टाइम किसके पास है? जब ये मुकल्लिदीन को अपना अकीदा बताने के लिए आधा घंटा निकलेगा और उस पर वजाहत देंगे घंटा घंटा, अब ये क्या गुफ्तगू करेंगे? इतना टाइम किसके पास होता है बोलिए? अब ये जो है ना, इसने अकीदा बताया अल्लाह की जात हर जगह मौजूद है। पहले जब हमारी गुफ्तगू हुई थी, बोले कहा जमीन पे है, बोले जमीन जेहत नहीं है। जमीन जेहत है या नहीं है? बिल्कुल जेहत है। तो तुम्हारा अकीदा ही वो रद्द हो रहा है इससे। अब रहा मसला, तुम पढ़ते कम हो, बोलते ज्यादा हो। तुमको हो गया टाइम 50 हो गया। खामोश रहो, बिल्कुल खामोश रहो। मैं खामोश रहो। तो सामीन आपने देखा बार बार झूठ बोलता है, इसको झूठ बोलने की। अरे खामोश रहो, 1 मिनट हो गया। मैं खामोश रहा 1 मिनट पे, खामोश रहो। हाँ आइम्मा का कौल है ना, 4 आइम्मा का जो कौल है उसका जवाब देता हूँ, सुनो ना। जो 4 आइम्मा का जो कौल है ना सामीन, वो कौल असल में जहमिया के रद्द में। क्यों? क्योंकि जहमिया ने अल्लाह के लिए मकान माना था। किसने माना था? जहमिया ने अल्लाह के लिए जगह की थी। वो हर जगह जहमिया मानते थे, जबकि अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं कि अल्लाह ताला अर्श के ऊपर है। हम कोई जगह जो है हम कुछ करते। अब खामोश रहे। देखो अब देखो, ये मरदूद जो है खुद ही 1 मिनट का टाइम रखता है, खुद ही अपना तोड़ते हैं, पूरे अपना चीज खुद ही नहीं मानता। ये खुद ही। खामोश रहो 1 मिनट। देखो सामीन, ये कितना झूठ बोला है। खामोश रहो। ये बार बार, अरे खामोश रहे मरदूद, ये बार बार ये कहता है कि अपना अकीदा नहीं बताया। मैंने तो ये कंडीशन बता दी पहले भी, ये लगता है सुना नहीं है, बेचारा बहरा है। अब बार बार कहता है कि बताया नहीं बताने। तो बताना, तू तबलीग कर। अगर मेरे से सुन रहा तो ये तो कबूल कर कि बार किसी को फोन नहीं करके बोलेगा, तो मैं बता देता हूँ। मैंने तो कहा सारी चीजें। और ये कहता है कि जेहत मानना, ये किसका अकीदा है? जहमिया का। अरे ये मुजस्सिमा वालों का अकीदा। अगर जहमिया तो अपने आप को मानता है तो भाई तू उसको मान ले, हमें क्या जरूरत है? और ये कहता है कि हम कहते हैं कि अल्लाह ताला हर चीज में है। ये इतना बड़ा मरदूद है, झूठ बोलता है लोगों को। किसी भी आइडिया को मुझे साबित कर दे कि हमने ये अकीदा बताया हो, ठीक है। ये जिहाद से मुराद यह है कि कोई कह दे अल्लाह ताला जहमी, जैसे मुजस्सिमा करामिया का अकीदा था कि अल्लाह ताला सिर्फ ऊपर है और कहीं नहीं है, सिर्फ जात के एतबार से एक ही जगह है, तो वो जिहद हो गया। यानी एक ही साइड मानना, कोई सिर्फ नीचे माने, ठीक है। जैसे जहमिया का अकीदा था कि अल्लाह ताला ना आसमान पर है ना अर्श पर है, सिर्फ जमीन पर है बंदों के साथ में, उनका अकीदा था जहमिया का, तो उलमा ने रद्द किया, ठीक है। और मुजस्सिमा का अकीदा था कि अल्लाह ताला सिर्फ अर्श पर है और कहीं नहीं है, तो ये मुजस्सिमा का अकीदा था, उस पर भी अहले सुन्नत वालों ने रद्द किया, दोनों का, ठीक है।
तो किसी भी जिहत में ना मानना मतलब है कि अल्लाह ताला किसी खास जिहत में नहीं है, हर जगह है। ठीक है, तो ये अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है। ये अपना अकीदा बयान करे, चले अपना अकीदा बयान करते। इतनी 25 मिनट हो गया मैंने तो पहले ही बता दिया कि जाहिल आजम तुम्हारे बड़े बड़े उलमा रुजू कर रही है ये हर जगह वाले अकीदे से, ये लामका वाले अकीदे पर इमाम अबू हनीफा ने कुफर। अरे इल्मी बात कर, झूठ ना बोल, इल्मी बात कर, इल्मी बात कर, इल्मी बात। मिनट लूंगा भाई, मेरे बीच में बोलोगे तो 1 मिनट लूंगा, मर्जी तुम्हारी। इल्मी बात कर, इल्मी बात कर। आधा घंटे के अंदर इसको मैंने कितने मरतबा पूछा, लगभग 10 मरतबा इससे मैंने मुतालबा किया। तो ये जाहिल से कौन गुफ्तगू करेगा? एक बात बताया आपके 10 मरतबा इससे पूछा। अब मैं जब ही बता दिया कि तुम्हारा अकीदा क्या है, क्या कभी मनगढ़ंत अकीदे, जहमियत के अकीदे, मुअतज़िला के अकीदे, घनंतू अकीदे, ये कैसे साबित होंगे? ये जब ही बता देता अपना अकीदा, वो नहीं बता रहा है। अरे यार तुम्हारे बड़े बड़े हनफी उलमा तौबा कर रहे हैं, तुम्हारे बड़े बड़े मुनाजिर तौबा कर रहे हैं, ये अकीदा अल्लाह हर जगह है अकीदे से। तुम्हारे उलमा ने फतवा लिखा है कि अल्लाह हर जगह है, ये कुफरिया अकीदा है। क्या कहा उन्होंने? अल्लाह हर जगह है, ये लफ्ज़ ही कुफरिया है। अब रहा मतलब कि वो बगैर हवाले के खुद बात है, यानी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला को देखो ये कहा उन्होंने, अल्लाह किसी भी जहत में नहीं है माज़अल्लाह, ये तो अल्लाह का ही इसने इनकार कर दिया। अल्लाह अगर अल्लाह को अर्श पर मानेंगे तो जगह जहत लाजिम आएगी, अगर जमीन पर मांगेंगे जगह जहत लाजिम आएगी, मशरिक या मगरिब शुमाल और जुनूब जिधर भी मानेंगे तो तब भी जगह जहत लाजिम आ जाएगी। इसका मतलब ये निकला कि इनका कितना गंदा और जहमिया और मुअतज़िला से भी बद से बदतर अकीदा निकला कि अल्लाह नहीं है माज़अल्लाह, अल्लाह ही नहीं। इतना बड़ा जो है तो चल हो गया भागना मत देखो, भागा मुजस्सिमा का अकीदा इख्तियार करके भागा। अभी ये देखो, ये कहता है कि अल्लाह को हर जगह मानना, ये किसका अकीदा है? जामिया और गंदा अकीदा है। अभी ये देखो सनाउल्लाह अमृतसरी जो इसका बाबा है और नजीर हुसैन देहलवी, ये दोनों कहते हैं कि अल्लाह ताला हर जगह हाजिर और नाजिर है। और इसका जूना गढ़ी ये खुद बोलता है कि अल्लाह ताला हाजिर और नाजिर है। इसके सारे आइमान सिद्दीक हसन खान भोपाली सब कहते हैं कि अल्लाह ताला हाजिर और नाजिर है। तो ये कहता है ये गंदा अकीदा है, यानी ये अपने उलमा का अकीदा गंदा बता रहा है। ठीक है, 1 मिनट फिर लगाता हूँ, 1 मिनट। सामीन ये फोन काट रहा है, देखो इसके पास दलील होता है, इसका अकीदा सही होता तो ये बात करता है, यहाँ वहाँ भाग रहा है। हाँ फोन काट रहा है, 2 बार काटा अनीस भाई। तो इस साबित हो गया जाकिर का अकीदा मुजस्सिमा कर्रामिया का है। ठीक है, पहले इमाम ज़हबी की हवाला दे रहा था अल-उलूए का, जब उस पर मैंने पकड़ किया तो भूल गया इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह, वो भूल गया, उनसे हवाला ही देना बंद कर दिया और इधर उधर भागना शुरू कर दिया। तो ये मरदूद बहुत झूठ बोलता है, ये एक नंबर का मेंटली प्रॉब्लम में है लगता है।